बाकी सब के नाम तूने बताया, शिमर का नाम क्यों नहीं बताया? क्यों भाई? कातिलों में शिमर का नाम क्यों नहीं बताया? इसलिए कि शिमर की बहन है, उसका नाम है उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन वो है जो मौला अली की घरवाली है, और मौला अली की यही घरवाली है जिसके बतन से अल्लाह ने अली को गाजी अब्बास जैसा बेटा अता किया। सहाबा की औलादों के नाम तेरी जबान पे बहुत जल्दी आए, ये नहीं कहता कि शिमर मौला अली का साला था और जंगे जबल सिफीन में फौज का कमांडर था, और ये दमादम मस कलंदर अली दा पहला नंबर ये नारा लगाने वाला भी था, और जिसने जनाबे अली को शहीद किया नाम उसका अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम है। मैं उसे लानती कहता हूं, जैसे उमर के कातिल को लानती कहता हूं, हुसैन इब्ने अली के कातिल को भी लानती कहता हूं। लेकिन तू हिम्मत करके बता कि जनाबे अली को कत्ल करने वाला नाम उसका अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम है। अगर मेरी किताबों में हो तो मैं मुजरिम, अगर तेरी किताबों में हो तो फिर जुर्म को तस्लीम करके तेरे बड़ों ने तेरी किताबों में लिखा कि अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम वो था जो जनाबे अली की फौज में शामिल था और अमीर मुआविया के खिलाफ इसने जंग लड़ी थी, और ये भी वही था जो कहा करता था या अली मदद। ये क्यों नहीं बताता? अच्छा भाई, मैं आया आपके इलाके से भगवाल राजा में, वापसी में कोई बंदा मुझे डंडा मारे, पत्थर मारे, थप्पड़ मारे, कातलाना हमला हो जाए, मैं मौके पे मारा जाऊं, मेरे साथ खुदा ना खास्ता कोई मेरा दोस्त जख्मी के जो बयानात हैं वो दुनिया भर की अदालत में कोई अहमियत रखते हैं या नहीं रखते? जी भाई, जी भाई। और मरते दम जो बयान मैं दे दूं, जी भाई, चलो मैं कहता हूं अगर मैं अपनी कोई किताब दिखाऊं तो मैं झूठा, और तुम अपनी कोई सी तारीख की किताब लेकर आओ, किताब तुम्हारी हो, लेकर तू आ, यहां नहीं आ सकता। अपने इमाम बाड़े में तू बोला आऊंगा मैं, पूछ तू बताऊंगा भी मैं। किताब भी तेरी, अकीदा तेरा, नजरिया तेरा, तारीख तेरी, मोर्रख तेरी। जो आज नबी के सहाबा की औलाद को बदनाम करता है, मैं तेरी किताबों से दिखाऊंगा कि मरने वाले ने भी मरते दम कहा, ओ सलमान इब्ने सर, ओ शीस इब्ने रबी, ये खत तुमने मुझे लिखे, मुझे बुलाया, मेरे बाप को भी धोखा दिया, मुझे भी धोखा दिया, मेरे भाई को भी धोखा दिया। अगर मरने वाले ने मरने से पहले अपने कातिलों के नाम लिए हो सहाबा की औलाद के, तो कातिल सहाबा की औलाद है। अगर नाम लिए हो तेरे बाप दादा के, फिर कातिल तुम हो। और बचने वाले जो मकतूल जख्मी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, सैयदा ज़ैनब है, सैयदा उम्मे कलसूम बिनते अली है, ये आई विटनेस है, ऐनी गवाह है। जनाबे हुसैन इब्ने अली के खुतबात तुम्हारी किताबों में मौजूद हैं, सारी किताबें उठाओ। अगर किसी किताब में नबी के सहाबी की किसी औलाद का नाम मरने वालों ने लिया हो, बचने वालों ने लिया हो, तो कातिल हम हैं। अगर नाम तुम्हारे लिए हो तो फिर मानो कातिल तुम हो, तुम्हारे बाप दादा। और ये तो हम मानते हैं कि मजलूम की बद्दुआ कभी रायगा नहीं जाती। मजलूम की बद्दुआ, मजलूम की बद्दुआ जब ड्रामा करना चाहा था कुछ लोगों ने, तो ऊंटनी के कचावे में खड़ी हो गई अली की बेटी, कहा कूफा के मक्कारो, गद्दारो, अय्यारो, पहले हमें बुलाया, फिर हमारे माल को हलाल जाना, फिर हम पे तुमने तीर बरसाए, खंजर बरसाए, हमें कैद करना चाहा, तुमसे ज्यादा बददियानत कौन होगा? और कयामत के दिन तुम अपने नबी को क्या मुंह दिखाओगे कि तुमने नबी की आग को सिवा कर दिया? खुदा के लिए तुम दुनिया में हंसो कम, रो ज्यादा। क्या भाई, हंसो कम? अगर हंसने वाले ज्यादा तुम हो तो तुम वारिस, अगर रोने वाले ज्यादा सुन्नी है तो फिर ये कातिल। और जनाब हुसैन इब्ने अली ने भी 3 बददुआएं दी। ए अल्लाह, जिन्होंने मुझसे बैतुल्लाह की नमाजें छुड़वाई, मदीना की नमाजें छुड़वाई, उनको कभी जमात की नमाज अता न कर। जिन्होंने मुझसे मदीना का शहर छुड़वाया, उनको मदीना की ज़ियारत नसीब न कर। जिन्होंने मुझसे कुरान की तिलावत छुड़वाई, उनको कुरान की तिलावत नसीब न कर। 3 बद्दुआएं की अली के लाल ने। अल्लाह इनको मक्का की जमात भी न दे, मदीना की ज़ियारत भी न दे, नमा कुरान की तिलावत भी न दे। अगर आज मक्का की जमात तेरे पास है तो वारिस तू है, मदीना की ज़ियारत तेरे पास है तो मेरे भाई वारिस तू है। अगर कुरान की तिलावत तेरे
तेरे पास है तो वारिस, और अगर कुरान सुन्नी के पास है तो मानना पड़ेगा फिर कातिल भी तू है। मदीना तेरे पास है तो वारिस तू है, अगर मदीना इनके पास है तो फिर कातिल तू है। अगर मक्का की इबादत तेरे पास है तो वारिस तू है, अगर मेरे भाई इबादत इनके पास है फिर वारिस ये है, कातिल तू है। चले बात में खत्म, असर की नमाज पढ़ी क्या? पढ़नी भाई, चले अच्छा हुआ अभी पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। मौला भी तशरीफ ला चुके और इसी के बाद मेरे खत्म। हम कहते हैं दुनिया में जो अमल आखिरी अमल किया मौला हुसैन ने वो कौन सा था? जी भाई नमाज का। और मलंग भी क्या कहता है? जामीना रुक जामी सूरज गल मलंग ने सूखा जा। पूछा क्या हुआ? कहते जनाब अली की झोली में अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे, सूरज डूबने लगा तो जनाब अली ने अल्लाह के नबी को उठाया, या रसूल अल्लाह उठिए मैंने नमाज पढ़नी है। आका ने उंगली का इशारा किया, सूरज वापस आया तो जनाब अली ने नमाज कौन सी पढ़ी? अल्लाह के नबी ने पूछा अली नमाज पढ़नी कौन सी है? मैं कहता हूं खुदा के लिए अपनी जो किताब भी उठा लेकर तो आ, पूछ तू मैं तुझे दिखाता हूं। अगर अली ने ये कहा हो आका मैंने ज़ोहरैन पढ़नी है तो अली तेरा है, अगर अली ने कहा हो आका मैंने असर पढ़नी है तो अली मेरा है। चूंकि असर की नमाज वो है जिससे ये कज़ा नहीं करता तू जालिम अदा नहीं करता। और इनसे पूछा मौला हुसैन कब शहीद हुए? इनकी सारी किताबों में लिखा है फजर की नमाज पढ़ी मौला हुसैन ने बाजमात, ज़ोहर की नमाज पढ़ी बाजमात, असर की नमाज सजदे की हालत में थे कि जालिमों ने सर कलम कर लिया। क्या भाई क्या भाई क्या भाई? अच्छा इत्तेफाक है कि आज मेरे जूते गुम हो चुके हैं आने से पहले। अगर मैं कहूं भाई मेरे जूते चोरी हो गए तो सारे कह के देखो भाई असर की नमाज जब पढ़ रहे सारे नमाज में थे लेकिन एक शरीफ आदमी वहां पे खड़ा हुआ। सारे कहेंगे भाई जब जमात की सफा में नहीं था चोरी जूते करने वाला भी कोई होगा, तो भाई हम तो है असर पढ़ने वाले। मौला हुसैन भी थे असर पढ़ने वाले। अब तो ये कहता कातिल तुम हो। मैं कहता हूं देखो असर की नमाज मौला हुसैन ने पढ़ी और सुन्नी, और इत्तेफाक की बात यह है कि हमारे नजदीक पांचों नमाजें अहमियत रखती हैं, लेकिन जिस नमाज में सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो सलातुल वुस्ता असर की नमाज है। तो सुन्नी तो सारे असर की नमाज में थे, तो जूता तो उसी जालिम ने चुराया जो नमाज असर की नहीं पढ़ता। जी भाई तो यहां करबला में सारे सुन्नी असर की नमाज में थे, तो तलवार तो उसी जालिम ने चलाई जो असर की नमाज नहीं पढ़ता। अब कातिल कौन है? अपने पुलिस वाले भाइयों की थोड़ी रहनुमाई मैं कर देता हूं। एक यहां पे ठहरो, एक वहां पे चला जाओ, वहां पे मजलिस है, यहां पर महफिल है, जाके वहां भी देखना यहां भी देखना। असर का टाइम हो चुका, अगर वो असर पढ़े तो वो बारिश होंगे, असर ये पढ़े तो ये बारिश होंगे। असर यहां ना हो तो कातिल यहां पे, असर वहां ना हो तो कातिल वहां पे होगा। तो कातिल वहां पे होगा। जो कुछ कहा इसमें सबसे पहले खालिक कायनात मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, और खालिक कायनात आप हजरात को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे बहुत बड़े इल्मी घराने के चश्मो चराग हैं, हमारे बड़ों की निशानी है। तो आपके सामने तशरीफ ला चुके, दावत पहले आपको दी जा चुकी है, लेकिन अब इंशाअल्लाह वो दुआ भी फरमाएंगे और आपको बहैसियत मेजबान को दावत भी देंगे। और इलाके भर के उलमा इंशाअल्लाह 4 तारीख बरोज एतवार, 4 तारीख बरोज एतवार सुबह 9 बजे के लगभग इंशाअल्लाह चकवाल शहर में होने वाले वहदत उम्मत कन्वेंशन में शरीक होंगे इंशाअल्लाह। जी भाई शरीक होंगे ना इंशाअल्लाह। तंजीम बड़ी चीज है, एक अहले गुलिस्तान बिखरे हुए तिनकों को नशे बन नहीं कहते। अगर चूर है तबलीगी जमात, अहले सुन्नत, खानका, तबलीग, तदरीस, तो दुश्मन एक एक करके उंगली को तोड़ देगा। लेकिन अगर ये पांचों सिमट कर बन गए मुक्का, तो जिसकी खोपड़ी पर पड़ेंगे इंशाअल्लाह भेजा भी बाहर निकलेगा, बुक से सिद्दीक पर भी बाहर निकलेगा। अब कोई कहे जी देखो ये हाथ की 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, बराबर नहीं भाई? जी भाई होती हैं। अगर ना यकीन है तो ऐलान पहले हुआ कि नमाज के बाद प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह खाने का इंतजाम है। खाने में चना पुलाव आपके लिए तैयार है, तो प्लेट में चावल डाल के खाना शुरू करें तो 5 बराबर हो जाएंगे। तो चलो जहां पे मफाद हो वहां पे 500 बराबर हो जाती है। जहां पे मजहबी मफाद हो कि आज दुश्मन बैतुल्लाह पे मिसाइल चला रहा है, आज नौजुबिल्लाह नबी की मस्जिद नबी में खड़े होके ईरान के गुमाश्ते पैगंबर के रोजे की जानिब अपने पैरों से जूते निकाल के फेंक रहे हैं, जन्नतुल बकी में नबी के सहाबा पे तानो तशनी कर रहे हैं, कुरान की तब्दील कर रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा का पूरी दुनिया में कत्ले आम कर रहे
रहे हैं तो देवबंदी हो, बरेलवी हो, आले हदीस हो, जो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानता है, आयशा सिद्दीका को मां मानता है, सिद्दीक अकबर को पहला इमाम मानता है, नबी के घराने, नबी के याराने को अपने ईमान का हिस्सा मानता है, वो किसी जमात का हो, किसी मसलक का हो, हम एक परचम तले सबको इत्तिहाद करने की दावत देते हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको पाक पैगंबर के सदके एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना रब्बिल आलमीन।